नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में कुछ-कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, जिनसे पता चलता है कि जो एमबीए के 3 घटक दल हैं, उनमें सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। हरियाणा में एक तो हार हुई कांग्रेस की और बड़ी करारी हार हुई। उसके बाद संजय राउत के कुछ बयान आए और सामना में भी उन्होंने लिख मारा कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, ये कोई कांग्रेस से सीखे। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी का ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे डाली। फिर संजय राउत का एक और बयान आया, जिसमें कहा गया कि साहब ये जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने में पूरी तरीके से नाकाम है, बल्कि दिल्ली के आसरे हैं। इनको हर बात के लिए दिल्ली में अपने नेताओं से बातचीत करनी पड़ती है या दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता है। नाना पटोले ने वैसे उनको जवाब दिया कि हम तो अपनी टॉप लीडरशिप से ज़रूर बात करते हैं और बात करनी भी चाहिए। हमें नहीं पता कि आप अपने नेता से बात करते भी हैं या नहीं करते हैं। जो सिर-फुटअव्वल चल रही है सीटों को लेकर के, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, वो तो चल ही रही है। सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हुआ है कि शरद पवार खेमे की तरफ से एक चर्चा छिड़वाई गई और चर्चा भी ऐसी जिससे तमाम तरह के संदेहों के बादल घिर आए और मामला यहां तक सीमित रहता तो और बात है। खुद उद्धव ठाकरे को भी असहज कर दिया इस चर्चा ने, इस अफवाह ने। और गृह मंत्री अमित शाह, वो तो इस पर सफाई क्यों देंगे या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सफाई क्यों देगी। लेकिन एक पुरानी घटना जरूर इससे तरोताजा हो गई और घटना 2019 की। नतीजे आ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिल गया था। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दोनों मिलकर के लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन यही उद्धव ठाकरे और संजय राउत अड़ गए। और के क्या कहकर के अड़ गए कि साहब बाला साहब ठाकरे के रूम में बैठ कर के अमित शाह ने ये कहा था कि जी 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के। अमित शाह ने इसका खंडन किया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और अब चर्चा क्या चलवाई गई है शरद पवार के कैंप के द्वारा, क्योंकि जिस चैनल ने ये खबर चलाई कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई है और संजय राउत की मुलाकात अमित शाह से हुई है, उस चैनल का स्वामित्व शरद पवार के करीबी के पास है। अब ये चर्चा क्यों चलवाई गई, मकसद क्या था? और कोई तथ्य तो था नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता हैं। अभी भी उप मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। उनसे कोई भी मिलता है या वो किसी से मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज दबी छिपी रह जाएगी। वो तो सामने आनी ही आनी है, ऑन रिकॉर्ड भी आनी ही आनी है। लेकिन ये खबर चलवाई गई। पहले ये मराठी मीडिया में दौड़ी, उसके बाद नेशनल मीडिया के भी कुछ हिस्से ने इसको इस तरीके से चलाया
कि जैसे ये सच्ची हो कि साहब कुछ पक रहा है उद्धव ठाकरे कैंप के बीच में और जो आपका देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के कैंप के बीच में कुछ पक रहा है। अब ये क्यों पकाया गया? जहां तक शरद पवार के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो उसका तो सीधा-सीधा समझ में आ रहा है कि साहब जिस तरह की शेखी बघार रहे थे, डींगे हाँक रहे थे, दावेदारी कर रहे थे उद्धव ठाकरे सीटों को लेकर के कि हम तो 120 सीटों पर लड़ेंगे। पहले तो ये इन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया कि साहब चेहरा हमें घोषित करिए। संजय राउत ने कितनी बार ये बात कही कि साहब पहले चेहरा तय हो जाए, उसके बाद सीटें तय हों। चेहरा तय नहीं हुआ। शरद पवार ने भी कह दिया, कांग्रेस ने भी कह दिया कि साहब जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते थे कि जिस तरह 2019 में केवल 56 सीटों के साथ उनको मुख्यमंत्री का पद प्लेट में रख करके दे दिया था इन दोनों दलों ने, उसी तरह अब भी ये उनको मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दें और इसकी घोषणा करें। और आपको याद होगा उद्धव ठाकरे तो दिल्ली में आकर के बैठ गए थे 3-4 दिन के लिए और सोनिया गांधी को भी इन्होंने मैसेज भिजवाया था, मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो क्यों दिल्ली में डेरा डाला था? इसलिए कि राज्य के स्तर पर यानी शरद पवार के स्तर पर, नाना पटोले के स्तर पर और जो इनके महाराष्ट्र के प्रभारी हैं उनके स्तर पर भी चीजें सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, कोई जुम्बिश ही नहीं ले रहा था। तो इनको लगा कि मैं सीधे जाकर के सोनिया गांधी से ही मुलाकात कर लेता हूं, वहीं से तय करवा देता हूं कि साहब मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे। लेकिन सोनिया गांधी ने तो मिलने का समय ही नहीं दिया, राहुल गांधी ने मिलने का समय ही नहीं दिया। तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत को वापस मुंबई लौटना पड़ा। तो कोई भी इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित करने को तैयार नहीं है, इनको मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री। अभी नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी अपनी 99 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर लड़ेगी, ये तय हो चुका है। एकनाथ शिंदे शिवसेना 80 से 90 सीटों पर लड़ेगी, तय हो चुका है। अजित पवार उनकी पार्टी 50 से 55 सीटों पर लड़ेगी, ये भी तय हो गया है। लेकिन अभी तक जिसे एमवीए और जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, वहां अभी सिर्फ उटव्वल चल रही है, वहां अभी कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। हालात क्या हैं और इन हालातों में जो उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से धमकियां दी जा रही है, अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, 24 घंटे में ये तय कर लें, 48 घंटे में ये तय कर लें, उस पर कांग्रेस और शरद पवार जुम्बिश ही नहीं ले रहे, कान ही नहीं दे रहे, अनसुना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। तो शरद पवार खेमे ने जो ये लाइन चलवाई है, जो कि साहब उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिल लिए और संजय राउत जो है वो गृह मंत्री से मिल लिए, जाकर के अमित शाह से मिल लिए, ये वैसे ही चंडू खाने की लग रही है। यानी अमित शाह उद्धव ठाकरे के संजय राउत से मिलने का समय देंगे ही क्यों? जरूरत ही क्या है उनको? और वो भी दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। 2019 में वो मातोश्री क्या चले गए थे, एक ऐसी अफवाह उड़ा दी इन्होंने, एक गठबंधन तोड़ने के लिए एक ऐसा बेस बना दिया जिसका कोई सिर पैर नहीं था। दूसरी घटना, अपने योगेंद्र यादव
भारत जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के अकोला गए थे। अब पता नहीं कैसा भारत जोड़ने गए थे कि लोग इन्हें ही तोड़ने पर आमादा हो गए। जहां ये भाषण देने के लिए पहुंचे थे, वहां अचानक एक भीड़ घुस आई और उसने आकर के इनके माइक वाइक भी तोड़ दिए, कुर्सियां उछालनी शुरू कर दी, धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। जितने मंच पर कुर्सी उर्सी रखी थी वो सब उठा करके फेंक दी। जो वहां पुलिस तैनात थी उसने इनको, योगेंद्र यादव को कहा कि भैया निकल लो यहां से, माहौल ठीक नहीं लग रहा हमें। और उसके बाद जो है ये लोग तो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि कुटाई हुई है, मारपीट हुई है, किसी ने थप्पड़ लगाए हैं। लेकिन ऐसी बात कम से कम योगेंद्र यादव ने तो कही नहीं है। उन्होंने धक्का मुक्की की बात, दुर्व्यवहार की बात, इस तरह की बातें तो कही हैं। उनका कार्यक्रम खराब कर दिया, वो भारत को जोड़ नहीं पाए वहां पर, उसकी तो शिकायत है उनको। और शिकायत भी किससे है? उनका कहना है कि ये वंचित अघाड़ी के लोग थे। वंचित अघाड़ी मतलब प्रकाश अंबेडकर, जो डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, ये उनके लोग थे। और वो जो चबा चबा करके और एक खास मुद्रा में जो बातें कहते हैं कैमरे पर आकर के, उन्होंने वो सब भी कहा कि साहब मुझे तो यकीन नहीं है कि हमारे मित्र, मैं भी उनको मित्र मानता हूँ, वो भी मुझे मित्र मानते हैं, वो हमारे कार्यक्रम को क्यों खराब कराएंगे। और लगे हाथ उन्होंने कह दिया कि साहब ये संविधान की भी हत्या है, ये लोकतंत्र की भी हत्या। ये संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या तो तुरंत हो जाती है। कोई भी घटना हो जाए तो सबसे पहले इनको संविधान की हत्या दिखाई देती है, फिर लोकतंत्र की हत्या भी दिखाई देती है कि साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार जो है वो संविधान को अपमानित करेंगे, लोकतंत्र को अपमानित करेंगे, इसका तो मुझे यकीन नहीं था। बहरहाल इससे भी बड़ी घटना पता है क्या हुआ है? ये गए थे वहां भारत जोड़ने के नाम पर, और जो भारत जोड़ने का जो कॉपीराइट है, जो कहना चाहिए कि अपने नाम जो पेटेंट करा रखा है वो तो राहुल गांधी ने करा रखा है। तो माइनस राहुल गांधी कोई और जाकर के भारत जोड़ने की कोशिश करे और उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए, जैसे ये योगेंद्र यादव के साथ आ ही गया, तो राहुल गांधी इसको पसंद थोड़ा करेंगे कि भाई आप मेरी गैर मौजूदगी में भारत कैसे जोड़ सकते हैं। तो ना तो महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना कांग्रेस के नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रिया दी। और आश्चर्य का विषय है कि विपक्षी दलों में भी बड़े नेताओं में से किसी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा कि साहब योगेंद्र यादव के साथ क्या हरकत हो गई है। तो हरियाणा में हार के बाद इंडी अलायंस घटक दल में जो कुछ इस समय घट रहा है, और चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में इन राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसको आप शुभ तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ये अशुभ ही संकेत मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।